बताएं, कहाँ से? वैसे जोधपुर राजस्थान से हूँ। किसके बारे में जानना चाहते हैं? खुद के बारे में। तारीख बताइए, जन्म तारीख। डॉक्यूमेंट में अलग है और एक्चुअल ध्यान नहीं है। नहीं, ओरिजिनल बताएं ना कुछ। ओरिजिनल ध्यान नहीं। कुछ अगर पता हो तो। एक्यूरेट में तो ना। चलिए, आपकी आवाज से बताते हैं। जी 2019 से 2021 के बीच जी स्टेबिलिटी को लेकर, स्थिरता को लेकर, माता को लेकर, घर को लेकर, वाहन और जमीन को लेकर आप भारी चिंतित थे, ये आपकी आवाज बताती है। जी हाँ जी हाँ। सारी बातें सही हैं? सही है सही है। ये आपकी आवाज बताती है, ठीक है। जी वर्तमान समय आपके लिए ठीक नहीं है। पिछले 3 साल से मित्रों के कारण, कर्ज के कारण, परिवर्तन के कारण बहुत चिंतित हैं। सही बात है? सही बात। क्या सवाल है? सवाल अभी व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, और थोड़ा है? अभी लॉस हो गया ज्यादा। एक महीने में बस बहुत ज्यादा लॉस हो गए स्टॉक मार्केट। अभी नुकसान हो रहा। जी आने वाले 3 सालों में आर्थिक नुकसान होगा, कर्ज परेशान करेगा, गुप्त शत्रु षड्यंत्र करेंगे जी और इसमें आपको नुकसान होगा। इससे बचने के लिए शनि वज्र पंजर कवच का पाठ करना चाहिए। शनि वज्र पंजर कवच होता है, उसका पाठ आप करें या सुन लिया करें तो आपका जीवन व्यवस्थित हो सकता है। भगवान शंकर को शनिवार के दिन मठा से, छाछ से, मही, मठा बोलते, छाछ बोलते, मही बोलते, यहाँ कोई लस्सी बोलता। दही को मथने के बाद घी निकल जाता, पतला पतला मही बचता, उससे अभिषेक करें। महादेव के दिन प्रतिदिन जाता हूँ। महादेव मंदिर तो मैं रोज जाता हूँ जल चढ़ाने के लिए। मही चढ़ाते हैं? नहीं नहीं। हाँ 2 बातें काम करती हैं। एक मही से अभिषेक करना है, दूसरा पंडित विनोद दुबे ने कहा इसलिए भगवान कृपा करेंगे। समझ गए? इसमें मूल बात वही होती है कि किसी गुरु का, ब्राह्मण का, भगवान के भक्त का, किसी तपस्वी का आशीर्वाद मिल जाए तो जो होने वाला होता वो टल जाता। अगर भगवान का भक्त चाहे तो जो लेख है, बड़ी बारीक बात है, भगवान का भक्त चाहे तो जो विधि के विधान का लेख है, उस लेख में भक्त मेक ठोक देता, कील ठोक देता, घटित नहीं हो सकता। भक्त कह देगा ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा होगा तो होगा, बिल्कुल प्रमाणित बात। और देखो, हम आपको बताएं, हम ज्योतिषी भी हैं और भगवान के सेवक भी हैं। आप सबके सामने हम एक रहस्य खोलना चाहते, बड़ी बारीक बात। हमारा यहां आने का प्रोग्राम था, पंडित जी ने, भारद्वाज जी ने, शर्मा जी ने आयोजन कराया, पानीपत गए, सबका ट्रेन में रिजर्वेशन हुआ। बोले गुरुजी हवाई जहाज की टिकट बनवा देते हैं। ये बात है मई की। हमने कहा जून में हवाई दुर्घटनाएं होनी है, इसलिए हम हवाई जहाज में नहीं जाएंगे। शर्मा जी बैठे हैं, पूछ लो सामने, जो आयोजन करता है। सही बात। और दुर्घटनाएं हो गई, नहीं आए हम। पर साधक की कुछ मजबूरियां होती, जानते हुए भी उस रहस्य को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, नहीं खोला जा सकता। तो ये जो आप शिव मंदिर जाते हैं ये अलग बात है, पर शिव मंदिर में जाकर मही चढ़ाएंगे एक बात, शनिवार के दिन है, शनिवार को, शनिवार। दूसरा, आपके सेवक पंडित विनोद दुबे जी ने कहा है, वो हमारे गुरुजी हैं, हमारा दुख दूर कर दो। शनिवार को करोगे, शनिवार को शाम को रिजल्ट देख लोगे, करके दे। ठीक। गुरु जी क्या पिछले 2 महीना से बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। रात को मतलब डर बहुत लगता है। जब ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए, ये भी समझो, किसी साधु संत का, भगवान के भक्त का, ज्योतिषी का शुभ फलादेश हो जाए, संकेत मिल जाए कि सब अच्छा होगा, उसके बाद फिर पुराना इतिहास नहीं दोहराना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या चल रहा, उसको छोड़ो ना। अरे वो रात को डर लगता और पेट में सुबह उठते ही जलन होती, मतलब पेट बहुत जलता सुबह सुबह। कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर से कोई दिक्कत नहीं, मतलब पेट जलना, मतलब वो पेट का जलना, मतलब अच्छा नहीं लगना, मतलब कुछ चीजें बात करना। अगर आप लापरवाही करेंगे
तो आने वाले समय में पेट में आपको आंतों में छाले हो जाएंगे कुछ समय बाद, जो हम देख पा रहे हैं। उसका एक वैज्ञानिक कारण बताते हैं। जब मनुष्य ज्यादा तनाव में होता है तो उसका पेट डिस्टर्ब हो जाता है, और पेट जब डिस्टर्ब होता है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो नाना प्रकार की बीमारी होती है। आपको फोबिया है, फोबिया होता है एक भय, डर। किसी को बस में चढ़ने में फोबिया, किसी को हवाई जहाज में, किसी को मोटरसाइकिल में, किसी को बंद कमरे में अगर बाहर से कोई कुंडी लगा दे तो घबरा जाते कि अब क्या होगा। अरे उसी घर में सोते हो रात दिन, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सोच, इसका कारण है आपकी गहरी नींद ना होना। बोलो हाँ। जी जी, नहीं होती। सही बात है। सही बात। अब इस उम्र में गहरी नींद नहीं होगी तो क्या बुढ़ापे में होगी? जी। क्यों नहीं होती? किस बात का डर? वो तो तनाव रहता है? टेंशन रहता है। डर तो मतलब रात को सोपन में डर लगता है। देखो हम आपको बताएं, ये हवाई दुर्घटना हुई जी। उस आदमी की मृत्यु नहीं थी तो वो कूद के निकल गया, रमेश विश्वास कुमार बच गया, एक जन बच गया। और जिनकी मृत्यु थी बेचारे चले गए। ठीक है ना? तो जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको बदलना भगवान शंकर के अलावा कोई के बस में नहीं है। शंकर की आराधना मैं करता हूँ। देखो भाई, सबकी आंख खोलना हमारा काम है, फिर भी आपको नहीं मानना तो आप मत मानो। एक सवाल है जी। कृष्ण भगवान जैसे साक्षात ब्रह्म 16 कला के सामने खड़े हैं, अभिमन्यु मारा जाता। एक अर्जुन जैसे सिद्ध महापुरुष, भगवान जब रथ चलाते हैं, आपको पता है रथ चलाते तो अर्जुन सीधे पांव के अंगूठा से पीछ में टच करके गाइड करते हैं, इधर नहीं इधर चलो, इधर नहीं इधर चलो। अरे बाप रे बाप, भगवान साक्षात ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और राम में कोई अंतर थोड़ी हो, तो भगवान है। एक लीला पुरुषोत्तम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये और बात है कि आजकल लोग भगवानों को कम पूजते, दुनिया भर को ज्यादा पूज रहे। वैसी गति भी हो रही, परेशान भी हैं लोग। क्या करना, जिसको जो अच्छा लगे करे। तो वो अर्जुन अपने पुत्र को नहीं बचा पाए। हम तुमसे सवाल करते हैं, तुम चिंता करके अपने आप को बचा लोगे क्या? हाँ या ना में उत्तर दो। नहीं। जब बचा नहीं सकते तो भय किस बात का? जी। और जिसकी मौत नहीं आई तो विमान में हादसा हो गया, वो बच गया। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान बचाने वाले हैं तो सब संभव है, और भगवान को नहीं बचाना है तो फिर देखो, हिरण्यकश्यप मर गए और प्रहलाद बच गए। तो भय छोड़ दो, भय नहीं रखना चाहिए। भय सही मायने में हमारे जो मन का जो भय है, अनजाना, अज्ञानता का नाम ही भय। इसको छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। अभी तो कोई मौत थोड़ी होने वाली, बहुत लंबी उम्र है, टेंशन फ्री रहो। अभी तो बहुत अच्छे दिन देखने हैं, नोट देखना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखना है। अब वो सब छोड़ दे रहे हो, तुम इस चिंता में लगे हो कि क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। अभी गुरुजी कोई वैसा करने का संजोग है? कभी कोई वैसा बिजनेस है? व्यापार करने का कोई है संजोग है? सब पहले तो शरीर ठीक कर लो, व्यापार क्या करोगे? जब मन स्थिर नहीं है तो व्यापार क्या करो? कस्टमर आएगा तुम डरोगे, रात भर सोओगे नहीं, कस्टमर को क्या डील करोगे? सबसे पहला सुख निरोगी काया। देखो, देहात की एक कहावत है, बकरा जानते? बकरा बंधा खटीक का, मर्र मर्र रोथाए, जब आवे तो काट लो हमरी लिए भलाए। बकरा बंधा है और जुगाली कर रहा है, जब तुम्हें काटना काट लेना हमारी बलाय से। कोई बचता नहीं। एक राजा को सपना आया, एक लाइन में बता देते, एक राजा को सपना आया कि मृत्यु ने कहा कि कल तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम्हारा समय पूरा हो गया। राजा ने अपने गुरु से कहा, गुरु ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु आ रही है, आज तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। राजा ने सबसे तेज चलने वाला जो घोड़ा था, उस घोड़ा को तैयार किया, बैठा, पूरे दिन दौड़ाया। पूरे दिन दौड़ा के जाके एक गांव के किनारे बगीचे में एक पेड़ के नीचे उतर के घोड़ा को बांधा, और सोचता है कि हम तो अपने महल से दूर आ गए। और जैसे ही घोड़ा बांधा, पलट के मृत्यु ऐसी खड़ी थी, बोले आ गए तुम? राजा दंग रह गया। बोले आप?
बोले मैं मृत्यु। बोले लेकिन तुमने तो कहा था कल हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। बोले हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ तुम्हारी मौत थी इसलिए तुम यहाँ तक चल के आ गए हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ मरना है। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। भगवान शंकर का भक्त था, भगवान शंकर का भक्त था एक बालक, भजन कर रहा था। नारद जी निकले, उसने कहा प्रभु मेरे बारे में कुछ बताइए। बोले तुम्हारी तो मृत्यु आ गई। लड़का बोला मैं तो भगवान शंकर का भक्त हूं, अभी कुछ न शादी हुई, ना बच्चे हुए, ना समाज, ना संसार, कुछ देखा नहीं। नारद जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो जो लिखना था लिख दिया, कुछ नहीं कर सकते, विष्णु जी के पास चलो। विष्णु जी के पास गए, उसने कहा भाई पालन करना मेरा काम है, बचाने का काम शिव जी का, उनके पास चलो। शिव जी के पास गए। शिव जी कहने लगे कि देखो भाई अब जो करेंगे तो काल करेगा। कौन? यम। उन्हीं के पास चलते हैं। देखो नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले बाबा और वह शिव भक्त बालक, चारों जाते हैं। तो खड़े होते तो नारद जी कहते हैं कि जो काल है, यम, यम का चक्कर चलता रहता, 1 2 3 ऐसी सीढ़ियां बनी। जब देखा तो बोले काल से प्रार्थना करो कि सब आए हैं साथ में, मैं शिव जी का भक्त हूं, जीवन दान मिल जाए तो अच्छी बात। वो बालक हाथ जोड़ते, गिड़गिड़ाते, प्रार्थना करते, एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो गर्दन कट के गिर गई। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, बोले हम महाकाल, ये काल की क्या बात। नारायण ने, ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखिए इस बालक की हमने ऐसी मौत लिखी थी कभी हो नहीं सकती थी। बोले कैसे? बोले देवर्षि नारद होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे और काल, काल जो मृत्यु है, काल की तीसरी सीढ़ी होगी, उस पर इसकी मृत्यु होगी। लेकिन एक खुद सबको पकड़ के ले आया, क्योंकि मृत्यु यहां लिखी थी। भगवान ने 13 वरदान तोड़े हैं भाई, ना घर में मरे ना बाहर मरे, ना तो आपको पता ही होगा हिरण्यकश्यप। तो मूल बात यह है कि सारी चिंता भगवान के नाम पे छोड़ दो, वो सब चिंता दूर करेंगे। शरीर का ध्यान रखो, फिर व्यापार की बात करो, फिर आगे सोचा जाए। ठीक है, चल एक पर्ची निकाल। घर में कलेश बहुत रहता है, घर में क्लेश, कलेश परेशानी दिन भर चालू रहती है। ये सारा विचारों का खेल है। शादी के बाद 2 में से एक को मौन हो जाना चाहिए। मौन व्रत घर का जो भी है, अब तो उनकी भी तो शादी हुई। कहीं किसी ने बताया कि प्रेत आत्मा का साया है, किसी ने बताया नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने। जिसने बताया है प्रेत आत्मा का साया, उससे बोलो हम 1 करोड़ देंगे, तुम साया दूर कर दो, हम सुखी हो जाएं। बेकार का भ्रम डालने वाले 1000 मिलेंगे। अरे मेरी बात मानो भाई, अगर इसी तरह दूसरों की बातों में लगे रहोगे तो ये भ्रम डालने वाले एक दिन सगे भाई के खिलाफ खड़ा कर देंगे लट्ठे लेके लड़ने के लिए। ये लोगों का काम ही बेकार की बातें करना। हमारे हिंदुस्तान में फुर्सत लोगों की कमी है क्या, लगता है तुम्हें? तो अभी तनाव मुक्त के लिए क्या उपाय करूं? सिर्फ महादेव की आराधना करूं? महादेव का उपाय करो, सब ठीक हो जाए। कोई प्रेतात्मा नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रेत आत्मा वगैरह है तो हनुमान जी की सेवा करो, शिव जी की सेवा करो ही रहो, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी कोई अच्छे दिन के संजोग है क्या? है अच्छे दिन के संजोग है क्या अभी कुछ? अभी तो बताया हमने, कार घोड़ा बंगला गाड़ी सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। 3 साल तक कुछ 3 नहीं। साल समय खराब, उसके बाद आएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक, जी। एक पर्ची निकाल दो। कोई भूत प्रेत नहीं, किसी की बातों में नहीं पड़ो। देखो आप भी समझ लो, दूसरे भी समझ लें। आप किसी के पास गए, उनने कहा भूत है, तो फिर उनसे ये कहो इस भूत को ठीक कर दो, हमें बचाओ। बता भर देते हैं, ठीक तो नहीं करते ना। नहीं, 4-5 जगह में घुमा, उन्होंने बताया प्रेत आत्मा, घर में प्रेत आत्मा है, तुम्हारा डर लगता है, वैसा है वैसा। कोई प्रेत आत्मा नहीं है। मनुष्य से ज्यादा खतरनाक दुनिया में कोई नहीं है, काहे की टेंशन। आदमी को गिराने वाला खुद आदमी है, दूसरा नहीं। प्रेत तो संसार में भरे पड़े, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। जिनका बिगाड़ते तुम्हारे साथ नहीं। रतन वगैरह, रतन अनुत्यम, एक चंद्रमणि पहन लो, चंद्रमणि बाकी बढ़िया।